प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत गंभीर सवाल मैं 140 करोड़ लोगों से, देश की जनता से मैं पूछना चाहूँगा। यानी हमने तो आज तक कभी नहीं सुना था कि सरकार के पास सज़ा देने का कोई अधिकार है, कभी नहीं सुना था। सज़ा देने का अधिकार न्यायालय का होता है और उसमें सरकार भी न्यायालय के नीचे आती है। सज़ा की जो प्रक्रिया है, दोष जिसका हो जाता है वो दोषी है या नहीं है उसका सिद्ध करने का काम माननीय न्यायालय का है। अमाउंट ऑफ पनिशमेंट यानी सज़ा कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो माननीय न्यायालय का काम होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जो बुलडोज़र की प्रक्रिया चली है देश में, क्या माननीय न्यायालय के ऊपर भी बुलडोज़र चला दिया है या चलाने की उसमें इंतज़ार में है ये केंद्र सरकार? ये मैं पूछना चाहूँगा। 140 करोड़ लोगों से निवेदन है, ये सवाल करना है हमको सरकार से, क्या उन्होंने माननीय न्यायालय पर भी बुलडोज़र चला दिया या चलाने की तैयारी में है? ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है, सरेआम हस्तक्षेप है। और ये इजाज़त इनको अगर आज देंगे तो ये कल हर जगह, ये तो पहले कर रहे हैं, हर जगह हस्तक्षेप ये पहले ही कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं। इनको अगर इतनी इजाज़त दे दी, इतनी छूट दे दी तो आगे कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। कल किसी ने मंत्री के खिलाफ, इनके कोई एमएलए के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो उनको जाकर के 3-4 आदमी के परिवार को गोली मार करके आ जाएंगे। ये अगर इतनी छूट इस सरकार को मिल गई तो ये बहुत घिनौनी हरकत है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंता की बात है। तो ये सरकार ने जब से कानून अपने हाथ में ले लिया है, सज़ा देने का अधिकार जब तक अपने हाथ में ले लिया, यानी वो भी फौरन, तुरंत। इधर से कोई रिपोर्ट आई है किसी भी दोष की, अब वो दोषी कौन है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी शिकायत आई है, वो गलत है या सही है, कोई जांच नहीं, कोई ऐसी प्रक्रिया से गुजरा नहीं है और उसको सज़ा सुनाई नहीं, सज़ा दे दी जाती है, सज़ा दे दी जाती है। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। और ऐसी सरकार हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगी, घातक हो रही है। 8 साल में बर्बाद कर दिया है और इससे आगे इस सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस सरकार को उखाड़ना होगा हर हालत में। देश को बचाना है तो सरकार को उखाड़ना होगा। और सरकार हाजिर रहती है, यानी सरकार इस तरीके से सत्ता में रहती है तो देश उजड़ जाएगा। तो हमारे लिए सरकार की प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए देश प्राथमिकता है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार ये साजिश की है। हालांकि सरकार को खुद को अपने आप को स्टेब्लिश करने का अधिकार कहीं भी नहीं है किसी कानून में। सरकार को जनता चुनती है, जनता की जो पसंद होगी उसको चुनेंगे। लेकिन वर्तमान में ईवीएम मशीन सरकार चुनती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। ईवीएम मशीन से सरकार चुनी जा रही है, इसलिए जनता की कोई वैल्यू नहीं है, जनता की इसके सामने कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जनता की वोट चाहिए नहीं इनको। एक दबाव होता था पॉलिटिशियंस के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर, जनता के वोट का, कि अगर गलत काम किया तो जनता वोट नहीं देगी, उनको हरा देगी। मगर वो भय निकल चुका है, आज वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से वो भय निकल चुका है। अब ईवीएम मशीन का बटन दबाने से वहाँ से सरकार निकलती है। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें इस सिचुएशन को ख़त्म करना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, देश को इससे बाहर निकालना होगा। बहुत दलदल में फंस चुका है देश, हमें देश को इस दलदल से निकालना होगा और तुरंत निकालना होगा। ज़्यादा लंबी गुंजाइश नहीं है, दलदल से तुरंत निकालना होगा। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है। सरकार को इतना अधिकार और माननीय न्यायालय चुप क्यों है? मुझे ये भी एक ताज्जुब की बात लग रही है। माननीय न्यायालय को, इस सरकार को तुरंत भंग करना होगा और कोई मुश्किल, मुझे राष्ट्रपति महोदय से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय सरकार के इशारे पर काम करते हैं। और वैसे भी वर्तमान में कोई ऐसा मुझे उनकी तरफ से एटीट्यूड दिख नहीं रहा है माननीय राष्ट्रपति महोदय से। मैं उनको कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई एटीट्यूड दिख नहीं रहा है कि वो सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो उम्मीद केवल माननीय न्यायालय से है, या नहीं तो फिर जनता को सड़कों पर आना होगा। 140 करोड़ लोगों को तुरंत सड़कों पर आना होगा और इस सरकार को उखाड़ना होगा। ये बहुत ही खतरनाक सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, साजिशों की सरकार है और अत्याचारी सरकार है। अगर मैं ये कहूँ तो कहीं भी गलत नहीं होगा। ये जब से आई है अत्याचार कर रही है। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं कोई भी शब्द कोई बायस होकर नहीं कह रहा हूँ, सामने जो दिखाई दे रहा है मैं उस मुताबिक कह रहा हूँ।
मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है ये, ना ये मेरे दुश्मन हैं, ना कोई अपोजिशन वाला मेरा अपना है। ये देश के नागरिक हैं। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छे कहलाएंगे, जो गलत करेगा वो गलत कहलाएंगे। और गलत का रास्ता है उखाड़ना, उसको बाहर का रास्ता दिखाना। तो ये 140 करोड़ लोगों को तुरंत करना होगा। मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका ज़रूर कोई एक्शन लेंगे, वरना फिर जनता को सड़कों पर आना होगा। 140 करोड़ लोगों को आना होगा और सरकार को सरकार की औकात दिखानी होगी। जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है, जो गदर मचा रखा है पिछले 8 साल से, इस गदर के लिए सजा इनको देनी होगी। इसके अलावा देश को बचाना और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देश को बचाना है तो इनको उखाड़ना होगा। आज गलत मानसिकता के लोग बैठे हैं और बार बार प्रचार करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, सबसे कमज़ोर हाथों में आज देश है। सबसे कमज़ोर मानसिकता के लोगों के हाथ में देश है आज। हम इस तरीके से देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते, बिल्कुल नहीं होने दे सकते। मेरी निवेदन है 140 करोड़ लोगों से, कृपया आप बाहर आइए, सड़कों पर आइए, फौजी जनता पार्टी के साथ लगिए, फौजी जनता पार्टी को अपनाइए और इस निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार को उखाड़िए और एक दोबारा से चुनाव करा के ईवीएम मशीन को बैन करा के हम बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराएंगे। और बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो एक संवैधानिक सरकार बनेगी जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे। तब वो देश की न्यायप्रिय सरकार होगी जो सबके साथ न्याय करेगी, सबके साथ अच्छा सलूक करेगी। और उन महान शहीदों यानी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, यंग उम्र में कुर्बानियाँ दी थी देश को बचाने के लिए, हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को मिटा डाला था, हम उनका कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते। 7 जन्म लेकर के आए तब भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। वो अपने आप को मिटा गए ताकि देश सुरक्षित रहे, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। और आज ये निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार उसी देश को ये मिटाने पर तुली हुई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मेरी अपील आप सबसे, कृपया आप आइए और उन महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण हम लोग मिल करके करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय